पवन जी को कॉल करते थे, पर पवन जी शायद बिजी होने की वजह से नहीं आ पाते थे। तो लोग फिर मेरे पास कॉल करना चालू किया कि भाभी आप ही आ जाइए। 2024 में लड़े थे और 1 महीना के अंदर ही पवन जी तीसरे नंबर पर रहे, भले जीत नहीं पाए। ज्योति सर पवन सिंह दोनों साथ में मिल करके चुनाव प्रचार किए थे और जनता का बहुत ही भर भर के प्यार आशीर्वाद मिला था। और जब चुनाव हार गए पवन सिंह तो वो काराकाट जाना छोड़ दिए कि और वो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में बिजी हो गए, जिसके वजह से हमेशा ज्योति सिंह के पास में जनता का कॉल मैसेज आने लगा। क्योंकि काराकाट में जब भी कुछ भी घटना होता था तो वो पवन सिंह के पास फ़ोन करते थे, लेकिन पवन सिंह अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में बिजी होने की वजह से वो जा नहीं पाते थे। फिर उनकी जगह पवन सिंह की जगह उनकी पत्नी के पास फ़ोन आने लगा और फिर ज्योति सिंह काराकाट क्षेत्र में अपने जनता से मिलने लगी। उसके बाद से धीरे धीरे जनता और ज्योति सिंह के बीच में ये नज़दीकियाँ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ज्योति सिंह अपना परिवार से भी ज़्यादा जनता को प्यार करने लगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करें। और ये सब देखने के बाद जनता के मन में बस एक ही बात चलने लगा, एक ही सवाल कि जब उनके ज्योति सिंह के पति पवन सिंह हार गए, फिर भी ज्योति सिंह हम लोग के बीच में इतना ज़्यादा खड़ी है हर एक दुख सुख में। तो मुझे सब लोग मतलब ज्योति सिंह को ये विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब प्रेरित करने लगे और ज्योति सिंह को भी एक मौका अपने आप को देना ही चाहिए था। तो ज्योति सिंह अपने आप को एक मौका दी और ये चुनाव लड़ने के लिए ये घोषणा कर दी। उसके बाद अभी देख सकते हैं कि ज्योति सिंह जब चुनाव लड़ना चाहती है तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अभी ये विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह को सिर्फ उनके जनता का प्यार आशीर्वाद चाहिए और कौन विरोध करता है उनसे कोई मतलब नहीं है। वैसे अपना राज्य ढूंढ दीजिएगा। थैंक